आइए आज एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में चलते हैं जहां लगातार भयानक तबाही, प्रलय और अस्तित्व के संकट की कहानियां लोगों को तेजी से अपनी तरफ खींच रही हैं। हम यहां बात कर रहे हैं एक ऐसी जबरदस्त डिजिटल ट्रेंड की जहां हॉलीवुड की हाई स्टेक्स तबाही की कहानियों को क्षेत्रीय भाषाओं में, खासकर हिंदी में, अनुवादित करके पेश किया जा रहा है। आखिर दुनिया के अंत का ये मंजर और वो भी अपनी भाषा में देखने का ये चलन इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? चलिए इस ट्रेंड की गहराई में उतरते हैं। सिर्फ 1 मिनट में पूरी सिटी तबाह हो गई। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये शुरुआत ही ऐसी है जो तुरंत किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। एक ही पल में सब कुछ मिट्टी में मिल जाने का डर और उसके साथ जुड़ी उत्सुकता, दोनों इस एक छोटी सी लाइन में इस तरह भरे हैं कि कोई भी आगे क्या हुआ ये जानने के लिए क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। असल में यही हुक ऐसी कहानियों की सबसे बड़ी ताकत होता है। ये सच में कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। इसे एक पूरे मूवी एक्सप्लेनर फिनोमिनन के रूप में देखा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है हॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे महंगी, प्रलयांकारी फिल्मों का संक्षेप, जिसे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में दर्शकों के लिए कस्टमाइज किया गया हो। स्क्रीन पर मचने वाली तबाही का ये लोकलाइज्ड अनुभव आज इंटरनेट पर लिटरली आसमान छू रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सच में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। लगभग 55,000 व्यूज, और वो भी सिर्फ 9 दिनों के अंदर, एक सिंगल रिकैप पर। लेकिन इसमें सबसे हैरानी की बात क्या है? ये एक्सप्लेनर फिल्म भाई नाम के एक ऐसे चैनल पर पोस्ट किया गया था जिसके उस समय महज 101 सब्सक्राइबर्स थे। 101! एक इतने छोटे चैनल पर इतनी विशाल संख्या में लोगों का आना इस कंटेंट की जबरदस्त एल्गोरिदमिक पावर को साफ दिखाता है। चलिए अब सैन एंड्रेस मूवी के ढांचे को देखते हैं कि कैसे ये एक के बाद एक तबाही का रोमांचक क्रम बनाती है। पहले ही मिनट में एक भयानक भूकंप सैन एंड्रियास को पूरी तरह नष्ट कर देता है। दूसरे मिनट में विशालकाय सुनामियां समुद्री तट को अपनी लपेट में ले लेती हैं। और तीसरे मिनट तक आते आते पूरा का पूरा कैलिफोर्निया राज्य अव्यवस्था और मौत के साये में डूब जाता है। खतरे का ये लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ दर्शकों को सांस लेने का मौका ही नहीं देता। पर्दे पर मचने वाली इस भीड़ और अफरा तफरी के पीछे हॉलीवुड के सितारों और बेहतरीन निर्देशन का एक सॉलिड फाउंडेशन मौजूद है। ब्रैड पेटन के निर्देशन में बनी 2015 की इस ब्लॉकबस्टर में ड्वेन जॉनसन, कार्ला गुजिनो और अलेक्जेंड्रा डडारियो जैसे बड़े कलाकार हैं। एक्शन, डिजास्टर, थ्रिलर और एडवेंचर, इन सबका मिश्रण एक ऐसी जबरदस्त सिनेमैटिक रेसिपी तैयार करता है जो पर्दे पर सचमुच एक जादू पैदा कर देती है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती दरअसल इसके संतुलन में छिपी है। यहाँ दो बिल्कुल अलग पहलुओं का सामना होता है। एक तरफ है मैक्रो लेवल की तबाही, सोचिए विशालकाय सुनामियां, इमारतों का ताश के पत्तों की तरह गिरना और पूरे स्टेट का विनाश। पर दूसरी तरफ एक माइक्रो लेवल की मोटिवेशन है। एक रेस्क्यू पायलट पिता जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। एक आम इंसान की ये निजी जज्बाती जंग ही इस विशाल संकट के डर को हमारे दिलों से सीधा जोड़ देती है। अब अगर सैन एंड्रियास से थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ी तस्वीर पर नजर डालें तो एक पूरा का पूरा डिजास्टर जॉनरल लैंडस्केप उभर कर सामने आता है। इंटरनेट पर आसपास के अन्य रिकमेंडेशंस देखने से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दर्शकों के बीच अलग अलग तरह के सर्वाइवल नैरेटिव्स देखने की कितनी बड़ी भूख है। ये पूरा इकोसिस्टम अस्तित्व बचाने की बेचैनी, लड़ाई और उत्सुकता पर ही टिका हुआ है। इस भूख का पैमाना इस आंकड़े से और भी स्पष्ट हो जाता है। 1.2 मिलियन यानी 12 लाख व्यूज। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी पॉपुलर गाने का आंकड़ा नहीं है। ये एक और लोकलाइज्ड रिकैप का आंकड़ा है जिसका पूरा ध्यान सिर्फ एक भयानक प्लेन क्रैश पर केंद्रित है। ऐसे आंकड़े साबित करते हैं कि असंभव और खतरनाक हादसों को अपनी भाषा में समझने की कितनी हैवी डिमांड मौजूद है। तबाही के अलग अलग रूप लाखों की संख्या में ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि अभी देखा, प्लेन क्रैश की थीम ने करीब 1.2 मिलियन व्यूज बटोरे। वहीं समंदर के पानी के अचानक गायब हो जाने वाली मिस्ट्री को भी 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। और एक ऐसी बंजर वेस्टलैंड जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, उसे भी लगभग 1.25 लाख व्यूज मिले हैं। खतरा चाहे आसमान से आए या समंदर से, लोग इन कहानियों से बिल्कुल बंधे रहते हैं। जब हम एल्गोरिदमिक रिकमेंडेशंस को ध्यान से कैटेगराइज करते हैं तो 3 मुख्य हिस्से सामने आते हैं। पहली कैटेगरी है नेचुरल डिजास्टर्स की, जिसमें इंडियन ओशन सुनामी जैसे हादसे शामिल हैं। दूसरी है आइसोलेशन एंड ट्रैप्ड,
जहां इंसान अकेले फंस जाते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। और तीसरी कैटेगरी साइफाई और मिस्ट्री की तरफ ले जाती है। ये सभी अलग अलग हालातें दरअसल एक ही बात दिखाती हैं, असंभव परिस्थितियों में भी इंसान के जिंदा रहने और लड़ने का जज्बा। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल उठता है, आम लोग इन डरावने हाई स्टेक्स सर्वाइवल रिकैप्स को लेकर इतने आकर्षित क्यों हैं? अपने घर की सुरक्षा में आराम से बैठकर किसी पूरे शहर को स्क्रीन पर तबाह होते हुए देखने की इस शिद्दत के पीछे आखिर क्या मानसिकता काम कर रही है? क्या ये सिर्फ खतरे का एक सेफ अनुभव लेने का तरीका है, या किसी असंभव संकट से बच निकलने की उम्मीद? ये एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो मानवता के सबसे पुराने डर और हमारी आज की डिजिटल उत्सुकता के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाती है। और सच कहा जाए तो यही बात इस पूरे ट्रेंड को इतना दिलचस्प और जिंदा बनाती है।